सार्वमंथन न्यूज महाराष्ट्र। मी जरांगे यांची इज्जत करतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो। जरांगेमुळे 8 खासदार निवडून आले, पण एकही मुस्लिम उमेदवार निवडून आला आहे। सर्व समाजाचे उमेदवार जिंकतात, पण मुस्लिम उमेदवार जिंकत नाहीत। जलील निवडून आले नसल्याने महाराष्ट्रामधील मुस्लिम समाजात राग आहे। आमचा एकमेव उमेदवार जिंकून आला नसल्याचे दुःख आहे। मुस्लिम जनतेने सर्वांना मतदान केलं, मग आम्हाला का मतदान करत नाही, यावर मुस्लिम समाजाने विचार केला पाहिजे। मनोज जरांगे प्रस्ताव आला तर पत्रकारांना सोबत घेऊन जाऊन चर्चा करेल। बीडमधून जरांगे यांच्यामुळे पंकजा मुंडे पडल्या, त्यांना विजय मिळत आहे, मग मुस्लिम का जिंकत नाही? महाराष्ट्र 11% मुस्लिमसाठी दुःख आहे। त्यांच्याकडून बोलणं होत असेल तर नक्की बोलू। मुस्लिम आरक्षणाबाबत न्यायालयाचे आदेश आहेत। मोदी म्हणतात मी बॅकवर्डचा नेता आहे, मग बिल आणा। आरक्षणाच्या टक्क्याच्या महाराष्ट्र एका मुस्लिम उमेदवार दिला नाही। आमचा एक उमेदवार होता, त्याला देखील सर्वांनी मिळून हरवला आहे। बुलडोझर फक्त मुस्लिम लोकांच्या घरावर चालते, निशाण्यावर आम्ही आहोत। आम्हीच फक्त भाजपचा विरोध करत आहे। त्यांना विचारा, भीमा कोरेगावात जीव गेले, उद्या विरोध करण्याचा मुद्दा आल्यास भाजपला आम्ही विरोध करणार आहे। संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीत एक मर्द जलील उभा होता, त्यांना पाडण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले। आम्ही जिंकण्यासाठी लढतो, कुणाला पाडण्यासाठी लढत नाही। मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून 10 मुस्लिम लोकांचे मॉब बेचिंग झाला आहे। आज सर्व संकटात मुस्लिम आहे। ऐसा है ना कि मैं हमारे जरांगे साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं कि उनके इस आंदोलन की वजह से 8 मराठा एमपीज कामयाब हुए मराठवाड़ा में, और महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के एमपी जीत कर आए, मगर एक भी मुसलमान एमपी नहीं जीता। तो ये भारत की जो हमारी जमहूरियत है, हम ये दावा करते कि हमारी जमहूरियत, हमारी लोकशाही जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आपका हर समाज का एमपी जीतकर जाता है महाराष्ट्र से, और एक समाज का कोई एमपी नहीं जीतता है तो मुसलमान समाज का है। तो ये बात इन तमाम जिम्मेदारों को सोचने की जरूरत है, और हमारी कोशिश यही है कि जो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी नहीं मिली, इसका ना सिर्फ महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज में एक गम है, गुस्सा है, और वो गम और गुस्सा ये कह रहा है कि भाई हर समाज का आदमी जीत रहा है। हमारा एक एमपी था मुस्लिम समाज का, उसको हराने के लिए सब मिलकर उसको हरा दिए। तो ये सच्चाई है, और भारत की पार्लियामेंट में आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अपर कास्ट और बैकवर्ड ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है भारत की पार्लियामेंट में। और किसी समाज का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, 14% आबादी भारत में मुसलमानों की है, और सिर्फ 4% एमपी जीत कर आ रहे, तो ये आखिर ये मुसलमानों से उनको वोट डालने के लिए क्यों पीछे हट रहे? मुसलमान तो झोली भर भर कर वोट डाला ना सबको। हम सब जब डाल रहे हैं वोट, तो हमको क्यों नहीं वोट डालते? तो ये सवाल मेरा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, ये तमाम लीडर से, और ये सवाल मुसलमानों को भी सोचना है। हम वोट डालने वाली मशीन तो नहीं है ना, हम तो एटीएम नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डालते जाए वोट। तो ये आपके सवाल का जवाब ये है। मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खड़े हुए अपने समाज के लिए, और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा एमपी को उन्होंने कामयाब कर दिया।
बीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई। तो ये उनकी कामयाबी है ये। मगर कामयाबी जहां उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसा ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी पार्टियां तो दूसरी पार्टीज तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा, आज आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान। तो ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है, हम बराबर बात करेंगे। तो ऐसा हम अपने दरवाजे बंद नहीं करें। मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम ये भी चाहेंगे कि मुसलमान महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है, जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन में अलाउ किया, तो हम ये चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें। और रिजर्वेशन का वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है मुसलमानों के फेवर में। एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि 50% के ऊपर जा रहा है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो आज भी हम इस बात का डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और मोदी अपने आप को पार्लियामेंट में खड़े होकर सीना पे हाथ मार के बोले बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो नरेंद्र मोदी अगर वाकई में बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश की 50% ज्यादा आबादी है, तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आओ। आप 50% की जो लिमिट को ब्रीच करो, पूरे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगे उसको। अरे हम ही तो लड़ रहे हैं मोदी से, घुसपैठी हमारे को बोल दिए, ममता बनर्जी घुसपैठी बोले, मंगलसूत्र छीन के चोरी का हमको देने का किसका बोले? हमको बोले, मुस्लिम कम्युनिटी को बोले। किसकी भैंस चोरी करके दी जाएंगी, चोरी का हमको बोले। अरे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बीजेपी ने जीता ना, जितने सीट जीते। सुनिए सब बुलडोजर चल रहा है किसके घर पे? मुसलमानों घरों पे। 8 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया 4 जून के बाद मुसलमानों से। अरे भाई निशाना तो हम बन रहे हैं ना, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। इलेक्शन में भी कर रहे, जान भी हमारी जा रही, घर भी हमारा टूट रहा, बच्चे ही हमारे जेल को जा रहे, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। ऑनेस्टली अगर देखा जाए, जो मराठा समाज आज खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी इनको देखना चाहिए और इनसे हमको सीखना चाहिए। वोट लेने वाले नहीं बन रहे हम, और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुसलमान को ना टिकट देते